तो ये जो हिप वाला एरिया है, ये इतना बाहर निकलना और ऐसा लगना कि पेट बहुत ब्लोटेड है और वेट लॉस भी नहीं हो पाना, ये सब कितना मुश्किल हो जाता है पीसीओएस में, और इसको हम जल्दी से ट्रीट करने के लिए क्या-क्या कर ओके, सकते हैं? सो पहली चीज़ समझिए, हमारा ये वाला पार्ट इसलिए इंक्रीज़ होता है। पहली चीज़, बिल्कुल ना फ्लैट बेली का फ़ोकस मत करा करो। वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हमारा फ्लैट बिल्कुल नहीं होगा, कि हमारा यूट्रस भी होता है, ठीक है? उसका भी थोड़ा-सा गर्ल्स का बेली रहता है। जो आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो बहुत सॉल्ट फ्री डाइट वो करके डीप्लॉट करके दिखाया जाता है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी, हमारे यहाँ पे इसलिए इंक्रीज़ होता है बिकॉज़ कि पीसीओएस में रेगुलर पीरियड्स को ना आना मतलब सिम्टम्स माना जाता है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा हो रहा है कि 3 से 4 महीने आपका रेगुलर नहीं है और ठीक से नहीं हो रहा है, बट उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या उसे भी मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में, या वो टेंशन लेने वाली बात है? यस, यस, ये टेंशन लेने वाली बात है। अगर आपके पीरियड 3-4 महीने तक नहीं आ रहे, उसके बाद फिर रेगुलर आ रहे हैं, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ गिविंग अ गैप। ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए, या ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिनको खाने से उनको पीसीओएस हो सकता है? व्हेन यू हैव पीसीओएस, जितना प्रोसेस्ड और पैकेज फूड अवॉइड कर सकते हैं, उतना अवॉइड कीजिए। रिफाइंड फ्लावर्स ना लें, मैदा हो गया और मैदे से बनी चीज़ें वो अवॉइड करें। अगर चीनी की भी बात करें तो रिफाइंड वर्जन ना लें, दे कैन गो फॉर अ बेटर ऑप्शन, इफ दे आर, बिकॉज़ मेनी टाइम पीसीओएस कनेक्ट विद डायबिटीज़, इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ द डायबिटीज़ ऑफ ओवरी। शुगर कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी जगह पे वो क्या और क्या खा सकती है? आप जब तक, अगर शुगर क्रेविंग्स होती है तो डार्क चॉकलेट बाय कर लीजिए। डार्क चॉकलेट डेट्स के साथ आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं ब्रांड्स में। यू कैन बाय विद 80-90% कोकोआ, आप वो ले सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक स्मॉल बाइट्स, घर पे भी कुछ बना सकते हैं। यू कैन टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, यू कैन टेक सम फ्रूट विद सम नट, अगर शुगर क्रेविंग हो रही है। क्या कुछ ऐसे और भी अलार्मिंग साइंस हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करे कि जो वुमेन है, जो गर्ल है, उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है? सो जो आपके सिम्टम्स हैं, देखो, इरेगुलर पीरियड्स कैन बी, बट इट्स नॉट कंपल्सरी या क्लियर कि ज़रूरी नहीं है इरेगुलर पीरियड से तो पीसीओएस होगा। दूसरा हिरुटिज्म होता है। हिरुटिज्म मतलब आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आपके यहाँ पे चिन पे हो गया एंड हेयर पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। हिरुटिज्म आप वो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं लॉट ऑफ मूड स्विंग्स देख रहे हो लेटली, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस दैट कैन हैपन। एक्ने इश्यूज, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। हेयर फॉल हो रहा है सीवियर, पता नहीं चल रहा क्या रीज़न है। अगर कोई फर्टिलिटी एज में है तो दे नॉट एबल टू कंसीव, इश्यूज आ रहे हैं कंसीव करने में, तो देखिए क्या पीसीओएस रीज़न तो नहीं है। मतलब बैठे-बैठे भी हो सकता है कि हमें वेट लॉस नहीं करना है, या फिर कोई भी होम रेमेडीज़ वगैरह कुछ है उससे पीसीओएस ठीक हो जाए और मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े या वेट लॉस करना ही ना पड़े। मैं ये नहीं कहूँगी कि सातों दिन एक्टिविटी करो। अगर कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा तो स्मॉल के साथ स्टार्ट करो। आप ऐसा करो कि हर मील के आधे घंटे बाद 10 मिनट की वॉक कर लो। वो भी इंसुलिन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। बैठे-बैठे खाना खाने के आधे घंटे बाद काफ रेज़िस कर लो। वो भी इंसुलिन की एक्टिविटी इम्प्रूव करता है। तो अगर किसी को डायग्नोस हो गया है कि हाँ पीसीओएस है मुझे, अब मुझे इसे रिवर्स करना है, तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा जब तक वो रिवर्स हो जाएगा, और एग्जैक्टली डे 1 से हम क्या करना शुरू करें पीसीओएस रिवर्सल की ओके, तरफ? सो जब भी, जैसे मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ मैं काम करती हूँ, तो मैंने देखा है 6 मंथ्स इज़ द मिनिमम पीरियड दे रिक्वायर फॉर इट। 24 वीक ज़रूरी होते हैं। अब अभी मेरा पीसीओएस जैसे ठीक हो गया, अब ये क्या 10 या 20-15 साल बाद फिर से आ सकता है क्या? तो ये बात समझने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम वापस आ सकती है। पीसीओएस हो, आपकी डायबिटीज़ हो, या आपका शायद ग्लोइंग स्किन हो, या आपने अपने हेयर फॉल ठीक कर लिए वो, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी वेलनेस अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है इंडिया में हर 5 में से एक लड़की आज पीसीओएस का शिकार हो चुकी है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको समय रहते ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हमने आए दिन इसके बढ़ते हुए केसेस के बारे में सुना है। आजकल 18-19 साल की लड़कियों को भी पीसीओएस हो रहा है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसे लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जिसे क्लियर करने के लिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। हमारे साथ वेलनेस अड्डा में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि पीसीओएस रिवर्सल कोच के नाम से जानी जाती हैं। हमारे साथ हैं डाइटिशियन विधि चावला, जो कि हेल्थ कोच भी है। इन्होंने अपने क्लाइंट्स को
उनकी जो हेल्थ जर्नी है उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत सारी लड़कियों का पीसीओएस भी रिवर्स किया है। इसीलिए इस सेशन में हम उनसे पीसीओएस के बारे में हर एक डिटेल जानेंगे, ये भी जानेंगे कि क्या पीसीओएस सच में रिवर्स कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले विधि, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें अपना टाइम दिया। हमारे साथ इस सेशन में हमारे और भी कलीग्स मौजूद हैं। हमारे साथ सपना है, ऋतु है, वर्षा है, मोना है, जिनसे हम पीसीओएस के बारे में आपके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमने वैसे सवालों की लिस्ट तैयार की है जिससे ऑडियंस को ज़्यादा वो रिलेटेबल कंटेंट लगे, उन्हें लगे कि हाँ ये उन्हीं के सवाल हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल सोशल मीडिया पर ना ऐसे हमने बहुत से सेलिब्रिटीज़ के स्टेटमेंट सुने हैं जिन्होंने पीसीओएस को कहा है कि ये तो बस जो मतलब शहरी बीमारी है, जो शहर की लड़कियां हैं उन्हें ये पीसीओएस वगैरह होता है। आप गांव में जाओगे तो वहाँ पे तो किसी लड़की को पीसीओएस नहीं होता है, ये बस जो मेट्रो सिटीज़ में रहती हैं उन्हीं लोगों की लाइफस्टाइल वैसी है तो उन लड़कियों को ये ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यही बताइए कि जो स्टेटमेंट है कि पीसीओएस एक शहरी बीमारी है, शहर की लड़कियों को ही होता है, इस पर आपकी क्या राय है? ओके, सो जो ये स्टेटमेंट है कि जो पीसीओएस है वो सिर्फ सिटी गर्ल्स को होता है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम है पीसीओएस वो डायग्नोस नहीं की जाती, ठीक है। मे बी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है या पीपल आर नॉट अवेयर, अवेयरनेस लेस है, सो दैट्स वाई जो डायग्नोस है वो विलेज में, एरियाज में कम है एज कम्पेयर टू द सिटी एरिया। ऑलराइट, सो जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पीसीओएस को। सो वो ये चीज़ नहीं, अगर स्ट्रेस है, डाइट है या जेनेटिक्स है, दैट इज नॉट एरिया स्पेसिफिक, राइट। सो वी कांट से कि विलेज गर्ल्स को नहीं होता, उससे सिटी गर्ल्स को होता है। सो इट विल बी वेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल, तो इस स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लोग कह भी रहे थे कि आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं कर सकते, जबकि जो पीसीओएस का पेन होता है वो रियल होता है। जो लड़कियां ऐसा सफर कर रही होती हैं वो ज़्यादा समझ पाती हैं इस पेन को। तो एक और इसी में सवाल रहेगा कि अगर किसी को रूट कॉज जानना हो पीसीओएस का तो वो क्या होगा? ओके, सो पीसीओएस इज मल्टीफैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पीसीओएस को कॉज करते हैं। पहला हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो इशू होता है जब इंसुलिन, हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ग्लूकोज इज नॉट एबल टू गेट यूटिलाइज्ड, ठीक है, वो यूज नहीं हो रहा। ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो क्या होगा, वो ब्लड में रहेगा, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगे, हमें इश्यूज आते हैं। अब जैसे इसकी वजह से आप बहुत देखेंगे ब्लैक पैच आ जाता है नेक में, एक्यांथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं उसे, दैट इज रिलेटेड टू पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो वन रूट कॉज कैन बी इंसुलिन रेजिस्टेंस, द अदर रूट कॉज कैन बी जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को है तो आपको भी हो सकता है। एंड येस, योर डाइट प्ले अ वेरी बिग रोल, अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तब भी आपको हो सकता है, बिकॉज दैट लीड्स टू हार्मोनल इश्यूज। एंड पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी द रूट कॉज। अगर कोई अपनी डाइट का ध्यान रख रहा है, एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है, बट दे आर नॉट मैनेजिंग देयर स्ट्रेस वेल, तो भी उनको पीसीओएस हो सकता है। सो बहुत सारे रूट कॉजेज हैं जो हम कहेंगे पीसीओएस के हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे तो सवाल अभी फिलहाल ये थे, हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है वो भी आपसे सवाल पूछे। सो प्लीज। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि पीसीओएस में रेगुलर पीरियड्स को ना आना मतलब सिम्टम्स माना जाता है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा हो रहा है कि 3 से 4 महीने आपका रेगुलर नहीं है और ठीक से नहीं हो रहा है, बट उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या उसे भी मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में, या वो टेंशन लेने वाली बात है? Yes, क्या कहेंगे आप? यस, ये टेंशन लेने वाली बात है। अगर आपके पीरियड 3-4 महीने तक नहीं आ रहे, उसके बाद फिर रेगुलर आ रहे हैं, दैट मीन्स योर बॉडी इज गिविंग अ गैप। मैं हमेशा कहती, हाँ जी बताइए। मेरा मतलब था कि ठीक से नहीं आना मीन्स आ रहा है आपको, बट जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं, जो उनका मतलब जितना ब्लीडिंग होना चाहिए उतना हाफ फ्लो उतना नहीं हो रहा है, हाँ, तो उसको लेकर। ओके, सो आई वुड से कि ये जो प्रॉब्लम है, स्कैंटी फ्लो का इशू है, ये प्रॉब्लम ज़रूर है, बट आई वुडंट से कि इसका मतलब आपको पीसीओएस है, ठीक है। अगर स्कैंटी फ्लो है तो आपकी बॉडी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी बिग प्रॉब्लम से पहले योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू, लिसन टू इट। अगर स्कैंटी फ्लो आ रहा है उसका कोई रूट कॉज हो सकता है आपका आयरन लेवल्स लो हो, या बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, और मे बी हार्मोनल इशूज़ का जस्ट ऑनसेट हो रहा है।
अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये बाद में जाके PCOS बन जाएगा. So I would say go and meet a gynecologist, get your blood test done, get your ultrasound done, and इस चीज़ को ऐसी ना छोड़े कि नहीं चलो आ तो रहे हैं ना, थोड़ा सा फ्लो है. नहीं, आप देखिए उसके बाद भी अगर आपके सारे ब्लड टेस्ट सही होते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड सही होता है, सब कुछ सही होता है, तो कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है फ्लो. ओके, सो इसका मतलब है, बट डोंट जस्ट कम टू कंक्लूजन योरसेल्फ कि नहीं आ रहे हैं तो कोई नहीं, आ तो रहे हैं ना, वो गलत बात होगा. मैम मेरे आपसे 2 सवाल हैं। हम्म, सबसे पहला तो ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको PCOS है। हम्म, तो उसकी वजह से ना उसको बहुत एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम बहुत होती है और वो बहुत सारी मेडिसिन ले चुकी है। अलग अलग सोप्स हो गए, फेस वॉशेस हो गए, सब कुछ उसने ट्राई करके देखा है। विद दैट वो बहुत सारी ना हर्बल टीज जो होती हैं वो भी यूज़ करना उसने शुरू किया है, बट कुछ मेजर ऐसा डिफरेंस दिख नहीं रहा है एंड जो PCOS है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि क्या जो हर्बल टीज होती हैं और अलग अलग तरह के क्रीम्स या फेस वॉशेस जो होते हैं, PCOS से होने वाले एक्ने पिंपल में कहीं भी रिलीफ मिलता है उनसे? ओके, यस, जो आपके सोप्स हैं या हर्बल टीज हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो उससे फ़र्क मिलेगा, बट अलोन यूजिंग दैट हेल्प नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज यू नीड टू गेट ऑन टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ऑलराइट, अगर आप रूट कॉज पे नहीं जा रहे हैं, ऊपर से प्रोडक्ट लगा रहे हैं और आपका रूट कॉज में भी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और आप इन्फ्लेमेशन पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं होगा. आप ऊपर से सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं बट यू नॉट वर्किंग फ्रॉम इनसाइड. सो अंदर से काम करना ज़रूरी है. ठीक है, हर्बल टीज ले रहे हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, बट यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट टेकिंग गुड स्लीप, सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही, तब भी एक्ने नहीं जाएंगे. सो इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव वर्क यू नीड. इट्स नॉट कि आप एक चीज़ पे काम करो, क्रीम लगा लो और उससे आपका ठीक हो जाएगा, सिर्फ हर्बल टीज पी लो उससे ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द पिलर्स. डाइट हो गया, एक्टिविटी हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया, स्लीप हो गया, एक्टिविटी, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ओके, सो आपने ना अभी डाइट पे बहुत एम्फेसिस किया है कि हाँ जी. डाइट बहुत इंपॉर्टेंट Yes. रोल प्ले करती है. सो मेरी जो फ्रेंड है उसको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है एंड उसको PCOS भी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि PCOS जो है उसका वो नॉनवेज खाने की वजह से भी बहुत ट्रिगर हो जाता है सम Okay. पॉइंट्स पे. Okay. जिस दिन वो नॉनवेज खाती है उस दिन उसको और प्रॉब्लम होने लग जाती है, बट शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉनवेज. तो क्या ऐसा होता है एक्चुअल में कि जिनको PCOS का प्रॉब्लम होता है उनको नॉनवेज और जिससे जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, सी फूड है, उससे थोड़ा परहेज करना ज़रूरी है? See, there is no science backed up research कि नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा. आई ऑलवेज से इट्स अबाउट बायो इंडिविजुअलिटी. मतलब हर एक इंसान एक अलग है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. ऑलराइट, सो यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी. कोई भी आप बिलीफ ना बनाइए कि नॉनवेज मुझे सूट नहीं कर रहा, मे बी वो ट्रिगर कर रहा है. सबसे पहले बाकी चीज़ों को देखो, क्या सो पूरा रहे हो, 3-4 घंटे की नींद तो नहीं ले रहे, क्या आप हाइड्रेट वेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आर यू वर्किंग ऑन योर माइंडफुल प्रैक्टिसेस और नॉट, राइट, कि आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट है बाकी चीज़ों में. अगर बिकॉज समवन इज लाइक अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, उसको बहुत पसंद है, तो मैं स्टार्टिंग में कभी अपने क्लाइंट्स के साथ भी नहीं छुड़वाती, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन रिस्ट्रिक्टिव डाइट. राइट, आई ऑलवेज से कि आप अपने पसंद का खाना खाते हुए अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. पोर्शन साइज कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग एंड राइट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट वाइल फॉलोइंग एनी रिजीम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉनवेज खा सकते हैं, बट अगर बाद में हमें लगता है हमने सारे पिलर्स पे काम कर लिया और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो देन येस, we need to like restrict to some extent, but that also in few cases. जैसे मैं डेयरी का केस बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, she wanted to reverse PCOS, but उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि she have to leave her dairy products, all right, milk and all. But जब वो मेरे पास आई तो I had a word with her gynecologist. I told her there is no science, backed up research as such कि आपको छोड़ना ही है डेयरी प्रोडक्ट्स. Then I said मैं भी दे रही हूँ, अगर मुझे लगेगा आपका इसका रिवर्स नहीं हो रहा तो then we will start, we stop. But she continued having dairy because she used to love her milk and curd, paneer and everything. So she reversed her pieces while consuming dairy. So it's not like that कि आपको छोड़ना पड़ेगा, because जैसे मैंने कहा it's bio individuality, right? Starting में बाकी अपने फाउंडेशन पे काम करिए, देखिए, ठीक है, and then if you're lactose intolerant और आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, then we need to see. यानी स्टार्टिंग से ही आपको सब छोड़ना पड़ेगा. It's not true. Perfect. That's Yes. all from my side. Yes. हेलो मैम, मैं Hi. मुझे ये पूछना था, जैसे मेघा ने अभी बोला कि
इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे सब लोग ये बोलते हैं कि शहर की लड़कियों को होता है, गाँव की लड़कियों Yes, को नहीं yes. होता है। वैसे एक बात और बोली जाती है कि ये पहले नहीं होता था, अब ज़्यादा हो रहा हाँ है। जी, हाँ। तो ऐसा कुछ है क्या? और अगर है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले लड़कियों को नहीं होता था और अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि बच्चों में भी हो रहा है? Yes. I remember, I'm just asking this with my experience. I was in like 7th, 8th grade, I guess. And my friend used to have PCOS. And that time I was not aware कि PCOS क्या होता है, right? Because बहुत सारे पेरेंट्स डायग्नोस ही नहीं कराते। जैसे इन्होंने कहा, अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, स्कैंटी फ्लो है तो इट्स ओके। तो कुछ पेरेंट्स कहते नॉर्मल है, ये तो कोई नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। किसी ने चेक ही नहीं कराया कि है नहीं है, तो इट्स नॉट अबाउट कि पहले नहीं होता था अब हो रहा है, पहले भी होता था, डायग्नोस नहीं कराया जाता था। पीपल वर लाइक यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, गेट अल्ट्रासाउंड डन, गेट द ब्लड टेस्ट डन। अभी मेरे पास ऐसे कितने लोग आते हैं जिन्होंने सालों से ब्लड टेस्ट नहीं कराए होते। उनको लगता है कि ब्लड टेस्ट कराएंगे तो शायद कोई बीमारी ना निकल आए, बट ये नहीं सोचते वो पहले निकल जाएगी तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो वो डर रहता था पहले ज़्यादा। आजकल एवरीवन इज अवेयर, दे गेट देयर ब्लड टेस्ट डन इन 6 मंथ्स। आई ऑलवेज से टू एवरीवन 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट कराइए और साल में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर लीजिए, जिससे आपको अपनी बॉडी का पता चल जाए। आपको कुछ एक्शंस तो नहीं लेने, तब मत लीजिए एक्शन जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, बड़ी बिग प्रॉब्लम होगी, अब तो जी वी हैव टू बी ऑन ट्रैक to help ourselves. So don't take action that time. Yeah. ओके। एंड मैम एक सवाल और था मेरा, सब लोग ये बात तो करते हैं कि क्या खाना चाहिए अगर आपको पीसीओएस है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए, या ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिनको खाने से उनको पीसीओएस हो सकता है? Okay, so I would say PCOS के जो सिम्टम्स, खाने से PCOS नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ खाएंगे तो PCOS हो जाएगा, बट व्हेन यू हैव PCOS जितना प्रोसेस्ड और पैकेज फूड अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। ओके, सो प्रोसेस्ड और पैकेज फूड में भी ना आजकल मैं ये बात बहुत एजुकेट करती हूँ लोगों को। पहले 2 कैटेगरी होती थी, नेचुरल फूड और पैकेज फूड। अब कैटेगरी है नेचुरल, पैकेज एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड, क्योंकि आजकल बहुत सारे फूड साइंटिस्ट, फूड इंजीनियर्स आर कमिंग विद लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स जिसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो इतनी अच्छी है, न्यूट्रिशन टेबल इतना अच्छा है। सो एजुकेट योरसेल्फ बाय रीडिंग, लाइक कि ये मेरे लिए सही प्रोडक्ट है कि नहीं, बिकॉज एवरीवन हैव अ फास्ट पेस्ड लाइफ, ठीक है। सो पैकेज में भी कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, बट आफ्टर रीडिंग अ न्यूट्रिशन टेबल कि मिनिमम आपके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, राइट, नो प्रिजर्वेटिव ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड ऑल। तो आप पैकेज अल्ट्रा प्रोसेस तो बिल्कुल रॉन्ग, और अगर पैकेज फूड ले रहे हो तो रीड करके लीजिए। सो दैट्स द थिंग विच दे शुड अवॉइड, एंड रिफाइंड थिंग्स दे शुड अवॉइड, लाइक होल ग्रेन्स लें, रिफाइंड फ्लावर्स ना लें, मैदा हो गया और मैदे से बनी चीज़ें वो अवॉइड करें। अगर चीनी की भी बात करें तो रिफाइंड वर्जन ना लें, दे कैन गो फॉर अ बेटर ऑप्शन if they are, because many time PCOS is connected with diabetes, it is called, it is the diabetes of ovary, ठीक है। सो तो आप उस वक्त अपने शुगर का इंटेक का ध्यान रखें। शुगर अगर अवॉइड कर सकते हैं दैट्स गुड, बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो अगर शुगर लेनी है तो बेटर ऑप्शन वुड बी अ जैगरी और डेट पाउडर, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर मैम हम ये बात करें कि कोई भी एक फ्रूट ऐसा जो डेली डाइट में ज़रूर खाना ही चाहिए, जैसे कि पीसीओएस Okay. जैसी कोई भी और बीमारी ना हो, या आपकी जो डाइट है वो उस एक फ्रूट से काफ़ी हद तक आपको मिल जाए एक अच्छी Okay. डाइटिशियन, तो ऐसा क्या, कौन सा फ्रूट होना चाहिए? यू मीन फूड ना? हाँ, फ्रूट मतलब फ्रूट या कोई भी Food. ऐसा एक आइटम जो Okay. डेली रूटीन में आप डेली खा सकते हो। सो आई वुड से कि कभी भी कोई भी इंडिविजुअल, इट्स नॉट अबाउट पीसीओएस, कोई भी एक चीज़ से हेल्दी नहीं बन सकता, ठीक है, और एक चीज़ से कभी अपनी हेल्थ खराब नहीं कर सकता। सो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो बैलेंस डाइट पे काम करो, बट पीसीओएस के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी तो दे कैन डू अ सीड साइक्लिंग प्रोसेस, राइट। सो उसमें क्या होता है, आपको 15 डेज का एक सीड साइक्लिंग प्रोसेस करना होता है, दैट रियली हेल्प्स इन द केस ऑफ पीसीओएस केसेस। आप 1 tablespoon flax seeds and 1 tablespoon pumpkin seeds लीजिए at the first day of your period. Take it for 15 days and then change it to 1 tablespoon sunflower seeds and 1 tablespoon of sesame seeds. So आप ये seed cycling process करेंगे, that balance up your estrogen and progesterone hormone, और ये help करता है PCOS को कहीं ना कहीं आपको correct करने में। And PCOS में भी I would say just balance diet पे काम करिए, 5 nutrients का ज़रूर ध्यान रखिए। आपके macros हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, एंड आपके माइक्रोज हो गए विटामिन एंड मिनरल्स, एंड हाइड्रेशन एंड फाइबर इसके साथ, ठीक है, डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, एंड एडिशनली प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स फॉर योर गुड हेल्थ, गट हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो यू विल बी गुड टू गो। आई थिंक कोई स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं काम करके सीड साइक्लिंग पे कर लीजिए, फाइबर, प्रोटीन, बैलेंस डाइट पे काम करेंगे तो यू आर गुड टू गो।
हेलो मैम। ये मेरा क्वेश्चन मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है। उसके साथ में हम लोग जब भी कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं, उसे बहुत क्रेविंग होती है, मीठा खाना है मुझे डिज़र्ट खाना है। तो हम लोग उसे मना करते रहते हैं कि मीठा मत खा, इसमें एक्ने भी निकलेंगे तुझे और हेयर फॉल वगैरह भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये मुझे उसे बताना है आपके ओके ज़रिए ओके। कि शुगर कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी जगह पे वो क्या और क्या खा सकती है? यस। सो शुगर क्रेविंग्स ना बहुत बार लोग, जैसे आप कह रहे हो मेरी फ्रेंड की ये आदत है, समटाइम दे आर नॉट इवन अवेयर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसके रूट कॉज पे जाना, ठीक है। बार-बार मैं रूट कॉज़ बोल रही हूँ बिकॉज़ आप किसी भी प्रॉब्लम को ना विदाउट गोइंग ऑन द रूट कॉज़ सॉल्व नहीं कर सकते। आपको शुगर क्रेविंग हो रही है, आप एक बेटर अल्टरनेटिव लेने लग जाएँगे, बट आप शुगर क्रेविंग पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो गेट ऑन टू द रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप स्ट्रेस राइटली मैनेज नहीं कर रहे? क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से बॉडी नीड्स दैट डोपामाइन रश, उसकी वजह से स्वीट क्रेविंग्स हो रही है, तो वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? क्या आप बोर हो रहे हैं, यू आर नॉट डोंट नो हैव अ प्रोडक्टिव डे, तो बोर्डम से शुगर क्रेविंग्स हो रही है, तो गेट योर डे शेड्यूल, सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ और कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तीसरी चीज़, शुगर क्रेविंग्स तब भी बहुत होती है जब आपकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, ठीक है। सो प्रोटीन डाइट में डालिए, चेक करिए कि आपकी डाइट प्रोटीन में कम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जस्ट मैनेज योर गेट ऑन द रूट कॉज एंड प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए डाइट में। और शुगर क्रेविंग्स तब भी बहुत होती है जब बहुत लोग कम सोते हैं, कम स्लीप लेते हैं, तब भी उनकी बॉडी में एक आस्किंग रहती है, दे फील लो, सो दे नीड दैट शुगर रश, ठीक है। उनको वो एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है शुगर से, सो दे वांट दैट शुगर। सो अपनी स्लीप चेक करिए, ठीक है। और एक और लास्ट रूट कॉज बहुत सारे होते हैं, सो मैं एक और बताती हूँ। कुछ लोग ना सुबह अपनी बॉडी को शुगर रश दे देते हैं, लाइक दे मे ड्रिंक अ गुड कोल्ड कॉफी विद लॉट ऑफ शुगर, या बहुत स्वीटेंड ब्रेकफास्ट खा लेंगे, जिसकी वजह से उनको वो रश मिलता है और फिर दिन में वो डिप्लीट होता है ना, तो बॉडी लो फील करती है, यार कुछ हो रहा है या कुछ चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कुछ चाहिए, वो वाले रूट कॉज पे जाइए। सो गेट ऑन द रूट कॉज एंड सॉल्व। जब तक आप रूट कॉज फाइंड कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तब तक आप बेटर ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है। आप जब तक, अगर शुगर क्रेविंग्स होती है तो डार्क चॉकलेट बाय कर लीजिए। डार्क चॉकलेट डेट्स के साथ के बहुत अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं ब्रांड्स में। यू कैन बाय विद 80-90% कोकोआ, आप वो ले सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक स्मॉल बाइट्स, घर पे भी कुछ बना सकते हैं। यू कैन टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, यू कैन टेक सम फ्रूट विद सम नट, अगर शुगर क्रेविंग हो रही है। सो जब तक आप वर्क कर रहे हैं रूट कॉज पे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तब तक बेटर ऑप्शन चूज करिए। एक और सवाल है मेरा, जैसे कितनी सारी महिलाएं हैं वो देख रही होंगी 20s 30s 40s में, ये सारी डाइट सेम रहती हैं हर एज के लिए? ओके, नो, इट इज डिफरेंट बिकॉज 20s 30s 40s के फेजेस भी अलग होते हैं, ठीक है। जैसे वन एग्जांपल है कि 30s के बाद हमारी बोन डेंसिटी लॉस होने लग जाता है, राइट। हमारी तो हमें कैल्शियम और जो बोन मेकिंग, हमारे मैग्नीशियम, सब चीज़ों में काम करने का ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो इन आवर 30s हम पेरीमेनोपॉजल फेज में आ जाते हैं, उसकी भी डाइट चेंज हो जाती है। सो थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, बट फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, एज ए सेड अर्लियर। मैक्रो माइक्रोज, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, योर हर्ब्स, एवरीथिंग का आप ध्यान रखेंगे, और साथ कुछ एडिशनल चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रांग करते हुए कुछ एडिशनल चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी होंगी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जर्नी। ओके। अच्छा, मेरा ना एक और सवाल है कि मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्हें पीसीओएस है, और उनका ये जो हिप वाला एरिया है ना, ये अलग से ही निकला रहता Yes, है। yes, इट yes. सीम्स लाइक दे आर प्रेग्नेंट, तो वो खुद Yes, भी yes. बोलती रहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, Yes, बहुत yes. पेट ब्लोटेड लग रहा Yes, है, yes, yes. और उसमें भी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Yes. तो ये जो हिप वाला एरिया है, ये इतना बाहर निकलना और ऐसा लगना कि पेट बहुत ब्लोटेड है और वेट लॉस भी नहीं हो पाना, ये सब कितना मुश्किल हो जाता है पीसीओएस में, और इसको हम जल्दी से ट्रीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सो पहली चीज समझिए, हमारा ये वाला पार्ट इसलिए इंक्रीज होता है। पहली चीज, बिल्कुल ना फ्लैट बेली का फोकस मत करा करो। वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना, हमारा फ्लैट बिल्कुल नहीं होगा, कि हमारा यूट्रस भी होता है, ठीक है। उसका भी थोड़ा सा गर्ल्स का बेली रहता है। जो आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो बहुत सॉल्ट फ्री डाइट करके, डीप्लॉट करके दिखाया जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हमारे यहाँ पे इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स जो है वो यहीं पर है, एब्डोमेन में। सो फैट का एक्यूमुलेशन वो
ऑर्गन्स पे होता है विस्ट्रल फैट। हमारी बॉडी में 2 टाइप का फैट है, सबक्यूटेनियस, विस्ट्रल। तो विस्ट्रल फैट व्हिच इज़ नॉट विजिबल वो ऑर्गन्स पे होता है, तो वो यहीं पर ही दिखता है। तो ये मोस्टली पीसीओएस केसेस में देखा जाता है, बट ऑल्सो जिनका पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उनके केसेस में भी देखा जाता है, ठीक है? सो अगर आप पीसीओएस पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप डाइट और एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं रिवर्स करने के लिए, इट विल नॉट हेल्प यू। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो। आप उस पे काम नहीं करेंगे तो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिससे करने से वेट लॉस थोड़ा जल्दी हो सकता है? ओके, सो एक्सरसाइज पहले ना ये चीज समझिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग एक्सरसाइज को वेट लॉस से कनेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस, एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, एक हमारा ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सारे ऑर्गन्स में अच्छे से होना, जिससे सारे ऑर्गन्स ढंग से काम कर सके, ठीक है? बिकॉज जैसे कहते हैं ना, लाइक डे बिफोर येस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू अ 3 इडियट डायलॉग सम, तो वो कह रहे थे तुम काबिल बनो, आपको आई थिंक जो अचीवमेंट है वो पीछे भागेगी आपके, राइट? तो सेम वे इफ यू विल करेक्ट ऑल द पिलर्स ऑफ योर हेल्थ, जो वेट लॉस है और फैट लॉस है वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है? सो आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज को एज अ फन करेंगे, आप इंजॉय करके करेंगे, तो इट विल बेनिफिट यू मोर। कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, उस वजह से क्या होता है, उल्टा बेनिफिट की बजाय वो स्ट्रेस हार्मोन निकाल लेते हैं। सो एज कमिंग टू बैक, एक्सरसाइज बेनिफिट्स ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डोपामिन सिक्रीट, ठीक है? कहते हैं एक्सरसाइज जो हम करते हैं दैट एक्ट एज ए एंटी स्ट्रेस, डोपामिन निकालता है बॉडी में। तो आपको उसको लव करना चाहिए। तो आप जब एक्सरसाइज चूज कर रहे हैं, जूम्बा चूज करो, योगा चूज करो, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज चूज करो, वॉक चूज करो, वट एवर यू लाइक। बट अगर आप 30 से प्लस हैं तो आई वुड सजेस्ट 2 या 3 डेज का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर इंक्लूड करें, बिकॉज हमारा मसल लॉस बहुत होता है, और जहाँ जहाँ मसल लॉस होगा वहाँ फैट एक्यूमुलेट होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर मसल मास। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2-3 दिन इंक्लूड करिए, बाकी दिन जो आपको पसंद है आप वो करिए, ठीक है? या मुझे पूछना था, जैसे कि पीरियड्स पेन में अक्सर कहा जाता है कि आप ना कोई भी टैबलेट नहीं लीजिए, जैसे कि पेट दर्द के लोग ले लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको इससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो? टैबलेट जैसे पेन किलर, हाँ, जैसे पेट दर्द के लोग नॉर्मल भी ले लेते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप बार बार लोगे तो दिक्कत हो सकती है इससे। तो कुछ लोग होता है कि पीरियड्स पेन को मतलब बहुत ज़्यादा झेलने की कोशिश करते हैं कि टैबलेट ना लेनी पड़े, तो इससे पीसीओएस या कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। सी पेन किलर से पीसीओएस हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट्स नॉट लाइक ऑब्वियस, और नो वन नोज कि वो हो सकता है कि नहीं। बट पेन किलर आपकी बॉडी को हार्म जरूर कर सकती है, ठीक है? अगर आप रेगुलरली पेन किलर्स लेते हैं यू कैन गेट हार्म्ड। बट जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं उनके भी रूट कॉजेज होते हैं कि पेनफुल पीरियड्स क्यों हो रहे हैं, कि आपकी बॉडी में कोई क्लॉटिंग हो रही है, या आपको कुछ एंडोमेट्रोसिस इशू हो रहा है, या क्या इशू है, मसल्स वीक हैं इसलिए पेन हो रहा है। सो फिर से मैं रूट कॉज पे आ जाती हूँ, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, आई ऑलवेज सजेस्ट सरफेस लेवल पे काम मत करो, जड़ से काम करो, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको बार बार पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं तो आप प्लीज़ गेट ऑन टू द मीट द डॉक्टर एंड अपने टेस्ट कराइए और देखिए कि क्यों हो रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर पेन किलर अवॉइड करनी है तो दे कैन यूज सम अदर थिंग्स, लाइक वीक बिफोर दे कैन हैव पाइनएप्पल, ठीक है? पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, वो एक्ट एज अ नेचुरल पेन किलर, तो पाइनएप्पल ले सकते हैं वीक बिफोर। दे कैन ऑल्सो टेक हॉट वाटर बॉटल, दैट ईज एंड जो क्लॉटिंग हो रही होती है उसको ईज कर देता है, पेन में भी आपको बेटर फील होगा, ठीक है? सो रेगुलर इनटेक पेन किलर का आई वोंट रेकमेंड। वंस इन अ वाइल कभी ज़रूरत होती है तो एक बार में कभी ऐसा हार्म नहीं करेगा, बट नॉट कि 4 दिन पेन हो रहा है तो 4 दिन अब पेन किलर खाए जा रहे हैं। मैम मुझे आपसे पूछना था कि हम शुरुआत से बात करें पीसीओएस के बारे में, और आपने बहुत सारे आई थिंक सिम्टम्स भी मेंशन किए कि स्कैंटी फ्लो होता है और इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। विद दैट क्या कुछ ऐसे और भी अलार्मिंग साइंस हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करे कि जो वुमेन है, जो गर्ल है, उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है? ओके, सो जो आपके सिम्टम्स हैं, देखो इरेगुलर पीरियड्स कैन बी, बट इट्स नॉट कंपल्सरी या क्लियर कि ज़रूरी नहीं है इरेगुलर पीरियड से तो पीसीओएस होगा। दूसरा हिरुटिज्म होता है। हिरुटिज्म मतलब आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आपके यहाँ पे चिन पे हो गया एंड हेयर पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। हिरुटिज्म आप वो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं लॉट ऑफ मूड स्विंग्स देख रहे हो लेटली, ठीक है? हार्मोनल चेंजेस दैट कैन हैपन, एक्ने इश्यूज, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, हेयर फॉल हो रहा है सीवियर, पता नहीं चल रहा क्या रीज़न है। अगर कोई फर्टिलिटी एज में है तो दे नॉट एबल टू कंसीव,
इश्यूज आ रहे हैं कंसीव करने में, तो देखिए क्या पीसीओएस सीजन तो नहीं है। सो ये सब सिम्टम्स आप देखते हैं, देन यू कैन कम टू नो मे बी यू हैव पीसीओएस एंड यू कैन गेट इट डायग्नोज। सो मैम, पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? सी पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, बट ऐसा श्योरिटी नहीं है कि जिनको पीसीओएस है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, दे कैन गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर वो राइट स्ट्रैटेजी अपनाए तो दे कैन गेट प्रेग्नेंट। सो क्या कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी हैं जो पीसीओएस में काफ़ी इफेक्टिव हों, और जो वुमेन है वो अगर घर में ही थोड़ी बहुत चीज़ें करके ही पीसीओएस से थोड़ा बहुत रिलीफ उनको मिल जाए, तो क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक होम रेमेडीज हैं इफेक्टिव? ओके यस, सो जैसे मैंने पहले सीड साइक्लिंग बताया, तो सीड साइक्लिंग को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड हर्बल टी, स्पेयरमेंट टी इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड ग्रीन टी विद लिकोरिस रूट, ग्रीन टी मुलट्ठी के साथ, वो भी बहुत हेल्प करती है। बट मैं ये जो भी टिप्स दे रही हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट बायो इंडिविजुअलिटी, ठीक है। किसी को गर्मी भी कर जाएगी या किसी को सूट नहीं करेगी, तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो दे कैन इंक्लूड, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी, लिसन टू देयर बॉडी, अपनी बॉडी को सुने, अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करें। एंड इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट, गुड प्रोटीन हर मील में कोशिश करें, क्योंकि मैं प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, और यूजुअली इंडियंस की डाइट हमारी प्रोटीन डेफिसिट होती है। सो चेक योर डाइट की प्रोटीन है कि नहीं, हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करें, फाइबर अच्छे से इंक्लूड करें थ्रू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड नट्स एंड ऑल। अगर इन्फ्लेमेशन रीज़न है, लग रहा है कि रूट कॉज, वो भी आपका सीआरपी और ईएसआर एक इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं ब्लड टेस्ट में, उनसे पता चलता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इंक्लूड करें, जैसे कि टर्मरिक टी इंक्लूड कर सकते हैं, टर्मरिक में करक्यूमिन होता है विच इज़ रियली एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो ऐसी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो रूट कॉज जानकर प्रॉपरली डाइट पे काम करेंगे तो बेटर होगा। तो दिस इज जस्ट लाइक इस पे काम करें, एंड साथ साथ जो मैंने बैलेंस डाइट समझाई है उसका ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर सकते हैं अपने आप को। मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हम काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्योंकि वो चेकअप नहीं कराते हैं, तो ऐसी मतलब किस ड्यूरेशन में हमें चेकअप करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे कि जैसे आज मैंने टेस्ट कराया तो अभी नहीं, अगर पीसीओएस है तो उसके बाद मुझे कितने टाइम बाद फिर से एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि मुझे ये लोग ये सोचते ना कि ठीक है अभी करा लिया, मेरे को है ही नहीं, तो वो साल 2 साल तक अपना कोई चेकअप कराते नहीं है, या जिसको है तो उसको भी रेगुलर कितने टाइम के मतलब कितने ड्यूरेशन में अपना चेकअप बार बार कराते रहना चाहिए। ओके सो जैसे मैंने बताया कि आप 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, और साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। अगर आपको पीसीओएस की वजह से आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप वो 3 महीने में भी चेक करा सकते हैं। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आपका HbA1c रिड्यूस करना है, तो 3 महीने में आप चेक कर सकते हैं जो मैं एक्शंस ले रही हूँ क्या वो सही है, मेरी प्रोग्रेस आ रही है कि नहीं। अदरवाइज बाकी सारे टेस्ट आप 6 महीने में कराएं और अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराएं, so that would be good to go. एंड जैसे कि सब लोगों को ये लगता है कि वेट गेन हो रहा है तो उनको पीसीओएस है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका वेट कम हो रहा है या रेगुलर वो कम होता जा रहा है तो वो भी एक सिम्टम है पीसीओएस के यस लिए? बहुत लोगों को ये नहीं पता कि लीन पीसीओएस भी होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ओबीस बॉडी में पीसीओएस आएगा, लीन पीसीओएस भी होता है। इट इज पीसीओएस का एक सिम्टम हो सकता है कि आपका वेट ज़्यादा बढ़ने लग गया कुछ केसेस में, और ओबेसिटी की वजह से मे बी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए और फिर पीसीओएस हो जाए, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड कि जो मोटा है या जिसको मोटापा है या ओबेसिटी है उसको पीसीओएस होगा ही होगा, दैट्स नॉट कंपल्सरी। तो मतलब अगर वेट कम भी हो रहा है तो भी हाँ हमें जी। चेकअप कराना चाहिए कि वो Yes. भी एक पीसीओएस हो Yes, सकता हाँ है। जी हो सकता है। थैंक यू। मेरा सवाल है, मतलब सुनने के बाद शायद जो वेट लॉस करना चाहते हो खुश हो जाए। मतलब बैठे बैठे भी हो सकता है कि अगर हमें वेट लॉस नहीं करना है या फिर कोई भी होम रेमेडीज़ वगैरह कुछ है उससे पीसीओएस ठीक हो जाए और मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े या वेट लॉस करना ही ना पड़े। ओके इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने वेट लॉस ना करूं और जैसी हूँ वैसी ठीक हो जाए। हाँ, मतलब उसी तरीके से ही होम रेमेडीज से या फिर कुछ मेडिसिन से ऐसा कुछ। लाइफस्टाइल जैसे मैंने अभी बताया था कि एक्सरसाइज से वेट लॉस के लिए नहीं है, उसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपका सपोजिटली मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस मेटाबॉलिज्म को कैसे इम्प्रूव करेंगे? कुछ फूड से तो कर सकते हैं, बट यू नीड दैट एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। आप मैं ये नहीं कहूँगी कि सातों दिन एक्टिविटी करो, अगर कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा
तो स्मॉल के साथ स्टार्ट करो। आप ऐसा करो कि हर मील के आधे घंटे बाद 10 मिनट की वॉक कर लो। वो भी इंसुलिन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। बैठे-बैठे खाना खाने के आधे घंटे बाद काफ रेज़िस कर लो, वो भी इंसुलिन की एक्टिविटी इम्प्रूव करता है। तो स्टार्ट स्मॉल, डोंट ओवरपावर योरसेल्फ कि हाँ, सब कुछ इकट्ठे करना है। एग्जैक्टली वो हाँ, प्रेशर देता है वो बहुत सारा। प्रेशर मत लो, मूव अकॉर्डिंग टू यू। अगेन द वर्ड कम्स बायो इंडिविजुअलिटी, सो मूव अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। हर एक बॉडी अलग है, अपने हिसाब से चलिए। अपने आप को पनिश करते हुए कोई भी लाइफस्टाइल या कोई भी डाइट फॉलो ना करें। अगर आप उसको ज़बरदस्ती करेंगे, आप बाहर स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं अपने आप को, बट आपकी बॉडी को सब सच पता होता है। तो आप ना वेट लॉस कर पाएँगे, ना अपनी कोई मेडिकल इश्यू ठीक कर पाएँगे, बिकॉज़ यू आर रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूअसली। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप करते हैं, आप एक स्मूथ वे में करें जिससे आपको भी खुशी मिल रही है। चाहे वो स्लो हो जर्नी, आप 3 महीने में नहीं कर रहे 10 किलो, पर शायद वो साल में 10 किलो कर लें। बट दैट विल हेल्प यू टू स्टे ऑन दैट सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी होगी वो। ये एक और सवाल है मेरा, अभी मेरा पीसीओएस जैसे ठीक हो गया, अब ये क्या 10 या 20-15 साल बाद फिर से आ सकता है क्या? ओके, सो ये बात समझने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम वापस आ सकती है। पीसीओएस हो, आपकी डायबिटीज़ हो, या आपका शायद ग्लोइंग स्किन हो, या आपने अपने हेयर फॉल ठीक कर ली है वो, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो, ठीक है? सो इस पीरियड को हम बोलते हैं रिमिशन पीरियड। व्हेन वी रिवर्स पीसीओएस यू आर इन रिमिशन पीरियड, राइट? बट अगर बाद में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना स्लीप खराब कर लिया, डाइट में बहुत जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अपना लाइफ़स्टाइल का ध्यान नहीं रख रहे, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वापस आ सकती है, ठीक है? सो आप सपोज़िटली अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखा है, स्किन ग्लो कर रही है महीना 2 महीना, एंड देन यू आर लेड बैक, एरेटेड ड्रिंक्स पी लो आप, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, अनहेल्दी स्टफ ले रहे हो, स्लीप का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो स्किन ग्लो चला जाएगा, ठीक है? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ सस्टेनेबल जर्नी, कि जो चीज़ आप लाइफ़ लॉन्ग कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम को ग्रांटेड ना लें कि नहीं अब तो एक बार कर लिया तो वो वापस नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा, हमने जैसे इतनी सारी बात की पीसीओएस पे, आपने इतने सारे क्लाइंट्स का पीसीओएस रिवर्स भी किया है। तो अगर किसी को डायग्नोस हो गया है कि हाँ पीसीओएस है मुझे, अब मुझे इसे रिवर्स करना है, तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा जब तक वो रिवर्स हो जाएगा, और एग्जैक्टली डे 1 से हम क्या करना शुरू करें पीसीओएस रिवर्सल की ओके, तरफ? सो जब भी जैसे मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ मैं काम करती हूँ, तो मैंने देखा है 6 मंथ्स इज द मिनिमम पीरियड दे रिक्वायर फॉर इट। 24 वीक ज़रूरी होते हैं अपने पे काम करने के लिए, और साल या 1.5 साल भी किसी किसी को जाता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं वेट लॉस जर्नी का बता रही थी, हो सकता है आप 10 किलो अब 3 महीने में ना करो तो साल में करो, हर एक पर्सन डिफरेंट है, ठीक है? उनके लाइफस्टाइल अलग है, किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, इमोशनल हेल्प पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को वो पास्ट अनहील्ड ट्रॉमास भी हैं, एंड किसी किसी को प्रेजेंट में भी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, उस पे काम करना पड़ेगा। तो जब मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करती हूँ, तो मैं 6 पिलर्स पे काम करती हूँ। उनका व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, एक्टिविटी, स्लीप, इमोशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इन 6 पिलर्स पे काम करती हूँ। सबसे पहले उनका डाइट प्लान अच्छे से बनाया जाता है उनके हिसाब से कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उनको सिखाया जाता है आप डाइट जितना मर्जी खा लें, आपने सीखना है कि पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द फूड। सो हाउ यू ईट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू ईट। अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते, तो वो खाना आपको नर्चर भी नहीं करेगा जिसलिए आप खाना खा रहे हैं। सो हाउ यू ईट पे भी टेक केयर करना ज़रूरी है। साथ अपने स्लीप को इंपॉर्टेंस देने की, 7 घंटे स्लीप लें ज़रूर। गुड ब्रैकेट इज 7 to 9 आवर्स, बट 7 घंटे से कम ना लें। मैं ये बहुत सिंपल एग्जांपल लोगों को देती हूँ। आप वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोने के लिए लगाते हैं, तो 30 मिनट का टाइमर लगाते हैं। अगर उसको 5 मिनट में बंद कर देंगे, क्या आपके कपड़े साफ हो जाएंगे? नहीं ना। तो अगर आपकी बॉडी ने पूरा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस 7 घंटे लेके करना है, उसको आप पहले ही बंद कर देंगे 3 घंटे में, 4 घंटे में, तो हाउ इट विल डू इट, राइट? तो आप स्लीप पे भी ध्यान रखिए, साथ एक्टिविटी इंक्लूड करिए, जो भी आपको पसंद है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, जो भी पसंद है वो करिए, बिकॉज यू नीड टू सीक्रेट गुड हार्मोन्स ऑल्सो। इमोशनल हेल्थ पे काम करो, प्रेजेंट इमोशनल हेल्थ में ऑल्सो मैं कुछ लोगों को सबकॉन्शियस रिवायरिंग भी कराती हूँ, बिकॉज अगर आप पास्ट ट्रॉमास को हील नहीं करेंगे, पैसिवली भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, ठीक है? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हील योर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट any incident which you're unable to forget and all, उस पे भी sometimes forgiving भी करना पड़ता है, sometimes grudges also release those stress hormones। तो emotional health is a very vast topic, so हमें emotional health पे इस तरीके से काम करना ज़रूरी होता है, and I teach them all this कि आप इस पे भी काम करो। and then last आता है environment, ठीक है? because आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, but आपका environment में ऐसे लोग हैं, environment में ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? and then again you start driving your life through someone else beliefs,
ठीक है? सो आप किसी और के बिलीफ से अगर अपनी लाइफ को चलाएँगे तो फिर वो फिर से डिस्टर्ब होगा। सो यू नीड टू लर्न बाउंड्रीज़, यू नीड टू लर्न हाउ टू डू एनवायरमेंटल डिटॉक्स, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सो कंस्ट्रक्टिवली यू नीड टू वर्क। आप एक चीज़ पे, 2 चीज़ पे काम करेंगे तो आप अपनी जर्नी को कभी अचीव नहीं कर सकते। वेदर इट्स पीसीओएस या कोई भी इश्यू है, आपको अगर अपनी हेल्थ, अपनी हाईएस्ट हेल्थ अचीव करनी है तो आपको इन 6 पिलर्स पे काम करना ज़रूरी है। ओके, सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इन 6 पिलर्स के Yes. बारे में बताया कि पीसीओएस रिवर्स करना है तो डे 1 से किन-किन चीज़ों Yes. पर काम करना है। इसमें ना एक और चीज़ आती है, मैंने बहुत से ऐसी लड़कियों को देखा, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें पीसीओएस है और उन्हें ना इमोशनल ईटिंग की आदत है कि वो थोड़ा-सा भी उनका मूड Yes. स्विंग होगा, इरिटेबिलिटी या वो गुस्सा हो जाएँगे तो वो अपना सारा गुस्सा ना खाने पे निकालने यस, लगती है। राइट, राइट। तो उस टाइम वो जो मिल रहा होता है उनके सामने वो सब खाना शुरू खाना कर शुरू देंगे। कर देते हैं। जंक फूड हो या फिर कुछ मीठा हो या Yes, प्रिजर्व yes. फूड्स हो, कैसी भी चीज़ है। तो ये जो इमोशनल ईटिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो खाने पे गुस्सा निकालो, इसको हम पीसीओएस में कैसे कंट्रोल करें? ओके, सो इमोशनल हेल्थ जब भी हमारी इमोशनल ईटिंग होती है, इसके भी रूट कॉजेज होते हैं। सो आपकी हो सकता है कंडीशनिंग हो गई, ठीक है? सो कंडीशनिंग हमारी लाइफ में 3 सोर्सेस से आती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या आपने किसी को देखा है ऐसा करते हुए? जब वो इमोशनल होता था तो वो खाने की तरफ करता था, इंक्लाइन होता था, या आपने खुद बचपन में एक्सपीरियंस किया है, आप जब लो फील कर रहे थे, किसी ने आपको एज अ रिवॉर्ड दे दिया, फिर आपने फूड को एक कंफर्ट ले लिया, आपके पास आसपास कोई नहीं था तो आपने फूड को कंफर्ट की तरह ले लिया उस चीज़ पे। एंड ऑल्सो आपका तीसरा चीज़ हो गया, आप देखते सुनते हो, आपकी कोई फ्रेंड शेयर कर रहा है मेरे को, या किसी फैमिली मेम्बर ने शेयर किया कि मेरे को बहुत लो फील होता है पर जब मैं ये टब ऑफ आइसक्रीम खा लेती हूँ मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, या मैं आई टेक माई फेवरेट कॉफ़ी सिरप विरप डाल के, चॉकलेट सिरप डाल के, आई फील गुड। सो आपने सुना हुआ है या किसी ने बताया, तो उसके थ्रू आप अपनी लाइफ ड्राइव कर रहे हैं। सो अपनी कंडीशनिंग्स भी होती हैं आपकी, ठीक है? सो उन कंडीशनिंग्स को रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, उन पर काम करें। ऑल्सो ये तो हो गया आपकी कंडीशनिंग जो आपकी पास्ट से कनेक्टेड है, ठीक है? प्रेजेंट देखो, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है? आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोशिश करो कि आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, आपकी अगर थॉट्स डंपिंग जर्नलिंग है, आपकी माइंडफुल प्रैक्टिसेस, वाटर माइंडफुलनेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, माइंडफुल प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, जिससे आप स्ट्रेस को राइटली मैनेज कर सको। अगर आपको एजुकेट होना है, किसी से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, बिकॉज विदाउट डूइंग हे वायर जो आपके लिए करेक्ट वे नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो इफ यू नीड हेल्प, टेक समवन हेल्प फॉर सम टाइम एंड देन अडैप्ट दैट इन योर लाइफ। बट इमोशनल हेल्प पे अगर काम नहीं करेंगे तो इमोशनल ईटिंग को कभी बंद नहीं कर पाएंगे। सो गेट ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि आपको क्यों हो रहा है, और पास्ट कंडीशनिंग को रिमूव करो, प्रेजेंट स्ट्रेस पे काम करिए और अपनी स्लीप को ही फिक्स करिए, तो आप इसको यू कैन ओवरकम दिस। बट विदाउट डूइंग ऑल दिस यू कांट ओवरकम योर इमोशनल ईटिंग। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी सब बात कर रहे हैं कि आजकल वीडियोस में देख देख के लोग घर पे ही बहुत कुछ खाना चालू Yes, कर yes, देते yes, हैं yes, कि yes. इसको खाने से पीसीओएस नहीं होगा या पीसीओएस में ये सब खाना चाहिए, और होम्योपैथी की तरफ भी लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको लगता है एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये नुकसान करता है। तो ये कहाँ तक सही है, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, सो सी मैं किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को डिमीन नहीं करूंगी, बट आई हैव अ ट्रस्ट इन होम्योपैथिक माई सेल्फ। मुझे बचपन में ब्रोंकाइटिस था, ठीक है? इट वाज अ सीवियर ब्रोंकाइटिस, समवन यूज्ड टू ब्रूम, आई यूज्ड टू गेट ब्रेथलेसनेस, कोई परफ्यूम लगाता था तो मुझे ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती थी। आई हैड दैट सीवियर एंड व्हेन आई वेंट टू सम डॉक्टर ही टोल्ड माय मदर लाइक शी नीड टू टेक अ पफ, लाइक अस्थमा वाला पफ लेना पड़ेगा। But my mother was in a very growth mindset. She took a right decision with someone guidance, and I took a homeopathic course. It took me 5-6 years, but I reversed my bronchitis completely. अभी भी शायद से कभी कभी मुझे अप्रैल में पॉलेंस की एलर्जी होती है, दैट्स ऑल। सो आई हैव अ ट्रस्ट इन होम्योपैथिक दैट इट रियली हेल्प्स यू। एंड अगर क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं उनको सपोर्ट लेना है, तो आई ऑल्सो रिकमेंड होम्योपैथिक की तरफ जा सकते हैं। एलोपैथिक इज नॉट बैड, बट जब उनको विदाउट एनी रीजन बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओसीपीस ये सब चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाए, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? आपको आजकल वैसे मैनी डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग दैट। अगर वो ऐसा करते हैं तो बी अ राइट कंज्यूमर, जैसे हम कहते हैं। सो बी अ अवेयर पेशेंट ऑल्सो। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डॉक्टर, आप ये क्यों दे रहे हैं, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं जा सकता। तो किसी किसी केस में हार्मोन्स लेने भी पड़ते हैं अगर आपका ठीक नहीं हो रहा, ठीक है? बट स्टार्टिंग में एकदम से विदाउट टेकिंग होलिस्टिक अप्रोच एकदम से आप हार्मोन्स और मेडिसिन पे आ जाओ, आई वोंट रेकमेंड। तो स्टार्टिंग अगर आपको एलोपैथिक की तरह थोड़ा नहीं हो रहा है इंक्लाइन, तो होम्योपैथिक और होलिस्टिक अप्रोच करिए
एंड फिर अगर एलोपैथी की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। कि मेरा एक सवाल और था, आजकल से लोग डाइट अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो सब सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी वीडियोस में भी ये बताया जाता है, बोला जाता है कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, आप फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, यस मतलब यस इन यस। सब चीज़ों को खाना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है कि हम इतना सब कुछ नहीं खा पाते हैं, या हमें जंक फूड पसंद है, तो सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं या नहीं लेने चाहिए? सी योर फूड इज योर फर्स्ट सप्लीमेंट, आई वुड से पहला खाने पे वर्क करिए। एंड ऐसा कोई नहीं इतना बिजी होगा कि वो नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, so learn yourself with the time management that you're not doing. If you can get time for scrolling like half an hour on the Facebook or Instagram, you can get time for half an hour for your walk or something also. And if you can get time for going for a coffee with your friend or something, chit chat, so you can also take out time for arranging things for yourself, not seeds and all. ठीक है, so it depends, like if you can spend on your good outfits branded out, or you can spend on your good सप्लीमेंट्स ही फूड पे। अगर आप सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करें तो हम नट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों पे भी कर सकते हैं, ठीक है? सो आई वुड से इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट व्हिच यू आर नॉट डूइंग। तो फूड को सबसे पहला सप्लीमेंट लो। बट अगर किसी की लाइफ बहुत कुछ बिजी है, आपको लग रहा है कि या मेरा कोई बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, या मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दे सकती, या आई कांट टेक इट, देन टेक अ हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, दैट टू बी अवेयर, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी वैराइटीज अवेलेबल है। बी अ राइट कंज्यूमर and be educated and ask questions, research, and then make a wise decision. सो मैम, अभी आपने मेंशन किया कि अगर किसी को पीसीओएस रिवर्स करना है या उसको मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल क्या कुछ ऐसे फूड लाइक ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जिनको अवॉइड भी करना होता है पीसीओएस पेशेंट्स को? नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको अवॉइड करना है, यू कैन टेक ऑल, बट आप सारे इकट्ठे ना लीजिए, ठीक है? दे आर हॉट टेम्परेचर ऑल्सो, सो कहीं ना कहीं गर्मी भी हो सकती है। मिनिमम सुबह 5 बादाम ले लिए, शाम को आपने 2 वॉलनट्स, 5 पिस्ताशियो, 5 कैश्यू ले लिए, एंड देन रोटेट। जैसे हम कुकिंग ऑयल्स में बोलते हैं रोटेट करो, खाने में वैरायटी लाओ, तो नट्स को भी रोटेट करते रहो। कभी फिर पिस्ताशियो वॉलनट बंद कर दिया तो आपने एक फिग डाल लिया, या आपने कोई और नट ऐड कर लिया, सो जस्ट रोटेट योर नट्स। सो ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर खाना ज़्यादा फ़ायदा देता है या नॉर्मली जो हम खाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद सो होता है? एज पर अर्लियर रिसर्च इट यूज टू से कि हम अगर सोकिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स की तो उसकी न्यूट्रिएंट्स बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। बट एज पर न्यू रिसर्च जो न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी है वो 10-20% इंक्रीज होती है। तो अगर आप भूल गए हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ईट लाइक दैट ऑल्सो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू सोक इट। ओके। परफेक्ट। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि पीसीओएस को रिवर्स किया जा सकता है, बट स्टिल क्या कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पीसीओएस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाए और एक पॉइंट पे वो रिवर्स हो ही ना पाए? हाँ, सी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है अगर आपकी ओवरी के स्ट्रक्चर में इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है, एंड इट इज कंबाइंड विद सम अदर इशू, तो येस इट कैन बी अ चैलेंज। बट अगर आपका ओवरीज के स्ट्रक्चर में या किसी चीज़ में कोई इशू नहीं है, देन यू कैन रिवर्स पीसीओएस इफ इट्स ड्यू टू डाइट, लाइफस्टाइल, हार्मोनल इश्यूज एंड ऑल। शुरुआती कौन से मतलब सिम्टम्स होते हैं जो मतलब मोस्टली लोगों में देखे जाते हैं, Okay. बट उन्हें पता ही नहीं चलता है, और या तो Okay. जिसको पता चलता है तो वो इग्नोर कर देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, इस ओके टाइप में? ओके। तो सबसे पहले आप देखो आपके क्या पीरियड्स ऑन टाइम आ रहे हैं, क्या वो डिले नहीं हो रहे, स्किप तो नहीं हो रहे कि सी इट्स वेरी बिग मिथ कि 28 डेज में आने चाहिए। कुछों की साइकिल 35 भी होती है, इट्स नॉर्मल। मेरी साइकिल हमेशा 35 रही है, एंड आई हैव टू किड्स तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा बैलेंस हार्मोन्स रहे हैं, तो 35 तक भी ओके रहता है, ठीक है? तो आप देखिए कि आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, 35 या 38 डेज तक मैक्सिमम आ रहे हैं रेगुलर। अगर कहीं ना कहीं 2 महीने स्किप या 1 महीने स्किप हो रहा है, तो यू नीड टू कंसल्ट समवन फर्स्ट। अगर आपको लग रहा है सडनली आपकी स्किन पे बहुत एक्ने आने लग गए, एक्ने भी विदाउट एनी रीजन नहीं आते, म्यूकस सिक्रीशन, ये सब चीज़ें दे आर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर हो रहा है तो उसके रूट कॉज पे जाइए, गेट इट डन योर हार्मोन्स चेक। अगर ये नहीं सीधा ना मेडिसिन पे नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है? आप देखिए कि क्या रीज़न है, तो पीसीओएस भी चेक करा सकते हैं, बाकी अदर टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हिरुटिज्म हो रहा है, हेयर ग्रोथ सडनली हो गई है मेरे यहाँ पे साइड्स पे, चिन पे, बॉडी पे हेयर ग्रोथ एकदम से बढ़ रही है, तो इसका भी कोई रीज़न है, पीसीओएस भी हो सकता है, ठीक है? एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर फॉल सीवियर शुरू हो गया है, इट कैन बी सम अदर रूट कॉज ऑल्सो, बट आपको पीसीओएस भी हो सकता है,
ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है और आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है मेरी बॉडी से, बट हमेशा आपकी बॉडी आपसे बात करती है, तो उसे ज़रूर सुनें, कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड लिसन एंड रिफ्लेक्ट। अगर वो बात कर रही है तो प्लीज़ लिसन करके एक्शंस लीजिए। मैम जैसे अभी आपने बताया कि अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं, जैसे 28 डेज का साइकिल नहीं होता, 35 का भी होता है, तो ऐसे अगर पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, जैसे 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये भी कोई साइन होता है पीसीओएस का, या फिर किसी और मतलब टेंशन लेनी चाहिए इसमें या नहीं? यस, अगर आपको पीरियड्स बार-बार जल्दी आ रहे हैं, अगर एक आधी बार हुआ है तो चल जाता है, बट अगर आपके बार-बार जल्दी आ रहे हैं तो यू शुड गेट योर अल्ट्रासाउंड एंड गेट इट चेक कि क्या इसका रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। थैंक यू। मेरा ना एक और सवाल होगा। मेरी एक फ्रेंड है जिसे पीसीओएस है, उसे 13 साल की उम्र में ही डायग्नोस हो गया था। तो 2 सवाल है। सबसे पहले तो उसका था कहना कि मैं तो 13 साल की थी, मेरी तो लाइफस्टाइल भी ठीक थी, मेरे यहाँ पर कोई ऐसा जेनेटिक्स भी नहीं था कि मेरी फैमिली में पीसीओएस की हिस्ट्री रही हो, फिर भी मुझे क्यों पीसीओएस हो गया। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में ओके, बताइए प्लीज। सो कुछ लोगों को ना लाइफस्टाइल, जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल ठीक था, ठीक है, बट कुछ लोगों को जो प्यूबर्टी भी जल्दी आती है, तो थिंकिंग प्रोसेस, योर माइंड प्लेज अ रोल, ठीक है। अब स्ट्रेस वो राइटली मैनेज कर रही थी कि नहीं कर रही थी, उसका घर पे एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है, वाज दैट रिलीजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स इन द बॉडी, बिकॉज कॉर्टिसोल निकलेगा स्ट्रेस हार्मोन, तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन किसी ऑर्गन के आसपास होगा तो ऑर्गन ढंग से काम नहीं करेगा। सो सिर्फ डाइट और राइट लाइफस्टाइल इज नॉट द ओनली थिंग। मे बी कॉर्टिसोल निकल रहा हो, सो वी कांट रियली से दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन उनको पीसीओएस इतनी जल्दी हो गया। ओके, तो इतनी कम एज में भी डायग्नोस हो सकता है यस पीसीओएस? यस, अगर आपके पीरियड्स देखो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, अब 13 में थे, तो अगर उनको पीरियड्स किस एज में हुए थे? उसी एज में 13 अच्छा, 14 के 13 टाइम। में ही हुए थे, तभी स्टार्ट ही हुए थे हाँ। बस। हाँ, सी फ्यू केसेस में इट कैन बी, मे बी जब उनको पीरियड स्टार्ट हुए तो हो सकता है वो साइकिल प्रॉपर्ली हो ना रही हो, ठीक है। बिकॉज़ फॉलिकुलर सिस्ट हम सबकी साइकिल में, पीरियड साइकिल में हर महीने बनता है। दैट फॉलिकुलर सिस्ट ब्रेक एंड देन एग रिलीज़। तो पीसीओएस में वो फॉलिकुलर सिस्ट ब्रेक नहीं हो रहा, तो सिस्ट बने जा रहे हैं, दिस इज़ पॉलीसिस्टिक। राइट, बहुत सारे सिस्ट हैं। सो हो सकता है उनके प्रॉपर्ली वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हो। इट मे बी इनिशियल स्टेज हो, वो थोड़ा सा ट्वीक्स करें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में तो ठीक हो जाती है। अब राइट गाइडेंस मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी शी मस्ट हैव करेक्टेड दैट वे कि हाँ, तो इसलिए हो सकता है वो हार्मोन्स करेक्टली रिलीज ना हो रहे हो। दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन। ओके। अच्छा, उनके साथ ना एक और इशू है, जैसे उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि उन्हें वाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार इतना ज़्यादा होता है वाइट डिस्चार्ज की स्पॉटिंग हो जाती है, या Yes, उन्हें yes. मतलब सैनिटरी पैड या फिर पैंटी लाइनर वगैरह लगाने की Yes, भी yes, नीड हो yes, जाती है, yes. और उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद मेरे पीरियड्स आ गए, बट वो गई, उन्होंने चेक किया तो वो वाइट डिस्चार्ज ही है। Yes, तो right. पीसीओएस में इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना भी एक साइन हो सकता है? White discharge is not connected. It's a little different, problem. But कुछ PCOS केसेस में white discharge होता है, but सब में नहीं होता, ठीक है? So white discharge के लिए भी आपको correctly different regime follow करना पड़ता है. You need to get on the problem कि क्यों हो रहा है, and then you need to कभी-कभी कुछ infection, acidity आपके नीचे disturbed होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने पीसीओएस पे बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत की है, हर एक एस्पेक्ट को आपने इतने ब्यूटीफुली समझाया। आई होप ऑडियंस को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। हम चाहते हैं कि जाते जाते इस सेशन में आप हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कि पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, एक ऐसी टिप या एक ऐसा मंत्रा बताते जाएं जो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पीसीओएस को कंट्रोल करने में। ओके, सो वुमेन आउट देयर, सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करिए, ठीक है। डाइट को, जैसे मैंने बैलेंस बताया, बैलेंस डाइट पे काम करिए, और उसके साथ जो पीसीओ स्पेसिफिक है, सीड साइक्लिंग इंक्लूड कीजिए, जो हर्बल टीज मैंने बताई वो इंक्लूड करिए, बट रूट कॉज पे ज़रूर जाइए, अपने ब्लड टेस्ट कराइए और गेट इट डायग्नोज कि आपका रूट कॉज क्या है। उस तरीके से आप अपना फर्दर प्लान ऑफ एक्शन लो। दूसरा चीज़, अगर सिर्फ डाइट और एक्टिविटी पे काम करेंगे काम नहीं चलेगा। अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। फिल योर कप ऑल्सो। आप कभी भी खाली कप से दूसरों को लव स्प्रेड नहीं कर सकते। कहते नहीं, यू कांट स्प्रेड लव। फिल योर कप फर्स्ट एंड देन सबको, बाकियों को प्यार बांटो, प्रायोरिटाइज करो। एंड तीसरी चीज़, सोने को भी प्रायोरिटाइज करो। ये नहीं कि रात को वो मी टाइम चाहिए, दिन में देखो कि दिन में कहाँ मी टाइम थोड़ा निकाल सकते हो। बिकॉज मैंने बहुत लोगों का देखा है, बच्चे सो गए और हम आराम कर रहे हैं, अब हम ना मी टाइम करेंगे, बिंज करेंगे, कुछ खाएंगे और बैठेंगे अपने साथ। बट ट्राई टू टेक अ टाइम बिफोर, जिससे आप 7 घंटे की नींद ले पाए।
बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी। आई होप Yes. हमारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। Yes. You know, Thank thank you. you for having me. I had a great time and I hope audience इससे educate होएगी and they can apply these tips. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप सभी को भी। आज महिला मोर्चा ने ये पूरा संभाला हुआ था, तो हमने पीसीओएस पे काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर ली। ऐसे और भी सेशन के लिए अगर ऑडियंस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल एनबीटी लाइव को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उन लड़कियों के साथ जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे और भी वेलनेस अड्डा सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।